हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये मंथली 3 साल तक जमा करके 41 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों को जमा करना है, किसी को अपने बेटों की पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है, या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम एसबीआई की एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 41 लाख रुपए का फंड बना सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको हम यहाँ पर विद प्रूफ के साथ में बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखें। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन आज हम एसबीआई के सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की एनएवी की बात करें तो 265.59 चल रहा है। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 12% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करें तो 35% तक का इसने रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 39% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 22% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को बनाकर दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस म्यूचुअल फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 21,338 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.70% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मिनिमम आप 5,000 रुपये कर सकते हो और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इसमें एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो उसमें भी मिनिमम इन्वेस्ट 500 रुपये मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आप कभी भी अपने पैसों को निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हो तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले इनकम टैक्स के बारे में। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया और उसमें जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जिसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 8% ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड करते हैं, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड करते हैं, तो ही आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। अब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 रुपये, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,100 रुपये और उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,210 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए अब हम रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपये मंथली की इन्वेस्ट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मात्र 3 साल में 48,785 रुपये का आप फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो 53,187 रुपये का आप फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 41,16,039 रुपये का एक बड़ा फंड आप बना सकते हैं। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब आप एक नॉर्मल SIP में 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 3 साल में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 36,000 रुपये, जिस पर 19% एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 48,785 रुपये हो जाती है। लेकिन अगर आप सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,000 रुपया और 10% स्टेप अप SIP करते हैं, तो 3 साल में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 43,276 रुपये, जिस पर 19% एनुअलाइज्ड रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 53,187 रुपये बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र आपको 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 41 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकेंड स्टेप में आपने 1,000 रुपये मंथली 3 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 53,187 रुपये हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 41 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। दोस्तों, यह जो आपने 3 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू 53,187 रुपये हो जाती है, अगर इसको आप अगले 25 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ दें और अलग से कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 41,16,039 रुपये हो जाती है। अब दोस्तों, यह जो 53,187 रुपये इन्वेस्टमेंट आपने 25 सालों तक किया, अगर उसको ना करते और 3 साल बाद ही इस पैसे को निकाल लेते तो शायद ही इस पैसे को किसी अच्छे जगह इन्वेस्ट कर पाते, या हो सकता है यह पैसे को आप खर्च ही कर देते। तो इसीलिए अगर फ्यूचर में आपको एक बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे आपको अपनी बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, या फिर आपको अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को फॉलो करके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।